बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं ना। मार्कफेड में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत से वाइड टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ रहे हैं दोस्तों। सारे एग्जाम के एनालिसिस पे हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन हमारी कमोडिटी मार्केट या किसी भी प्रकार से हमारी फाइनेंशियल मार्केट में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और क्या क्या रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उनसे जो क्वेश्चन बेसिकली बनेंगे उनके ऊपर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी वीडियोस को इतना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया, हम आपके बहुत बहुत थैंकफुल हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचते प्यारे दोस्तों, अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर किसी संस्था की बात करें, अगर फाइनेंशियल मार्केट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था आज के समय में है सेबी। जी हाँ, सेबी याद रख सकते हैं आप। आपकी कहीं पंजाब में बहुत कॉमन नाम होता है साबी, तो उसी नाम से आप याद रख सकते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप सभी के सभी दोस्तों इसको जानते होंगे, कुछ ना कुछ इसका पता होगा आपको। पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट बॉडी थी जो जिसका फ्रेमवर्क रचा गया था 1988 में। जी हाँ, 1988 में मतलब 1988 में 12 अप्रैल को सेबी स्टैब्लिश हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ कि सेबी स्टैब्लिश कब हुई? 12 अप्रैल 1988 में सेबी स्टैब्लिश हुई, जिसको दोस्तों पावर उसके एक्ट के थ्रू मिली 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। सेबी का जो एक्ट बना था दोस्तों वो 1992 में बना और उसको पावर मिली 30 जनवरी 1992 को। उससे पहले सेबी क्या करती थी? सेबी इज द वॉचडॉग। बाहर बैठ के पूरी की पूरी, वॉचडॉग का मतलब देखती थी बाहर बैठ के सारी की सारी चीजों को जो फाइनेंशियल मार्केट में हो रही होती थी। सेबी का काम क्या है दोस्तों? हमारे देश में एक मनी मार्केट है, एक सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट के तहत कैपिटल मार्केट है, जिसमें सारे के सारे शेयर्स ट्रेड होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस ट्रेड होता है। बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको कंट्रोल करने में, जिनको कवर अप करने में, जिनको चलाने में सेबी का बहुत बड़ा योगदान है। जिसे हम बोलते हैं शेयर मार्केट, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट। कुछ वीडियोस में उनको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी सेबी, इन सभी का फ्रेमवर्क चलाने के लिए, इन सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए सेबी की जरूरत थी। 1988 में दोस्तों इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई ताकि ये सभी के सभी के ऊपर ख्याल रख सके। लेकिन बाद में महसूस हुआ, जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ, इसके ऊपर स्कैम 1992 एक बहुत अच्छी वीडियो भी है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बहुत ही गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिशें की गई लोगों द्वारा, जिसको कवर अप करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सेबी आई। 1992 में सेबी को फुल फ्लेज एक्ट के थ्रू पारित किया गया और सेबी को चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्ट के अकॉर्डिंग चलने की पावर देता है और सेबी का मेजर ऑब्जेक्टिव दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। जो भी मेरे आपके जैसा बंदा पैसे लगाना चाहता है शेयर मार्केट में, उसको प्रोटेक्शन देने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि कंपनियों के खिलाफ सेबी काम करती है, जो कंपनियां शेयर मार्केट में इशू करती हैं उसके खिलाफ कोई काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनियों को सही ढंग से चलाना, कंपनियां सही ढंग से काम करें और सही ढंग से इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन रहे, वो कंपनियों की भी साइड सेफ रहे, इन्वेस्टर की भी साइड सेफ रहे, उसके लिए सेबी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो दोस्तों सेबी का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपको मैंने बताया कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, कंपनियों की पूरी हैंडलिंग बहुत अच्छे ढंग से हो सके, कंपनियों को भी सपोर्ट करती है। ऐसी बात नहीं है, कोई भी अच्छे काम के लिए कंपनियों को इंकरेज करना, कंपनियों को फंड रेज करने में मदद करना और स्टॉक एक्सचेंजेस को चलाना सेबी का मेन काम है। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं कि सेबी का क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या हिस्सा है, क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले मैं बात करूं तो दोस्तों इसके सीईओ या चेयरपर्सन जिन्हें कहा जा सकता है वो है अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी नाम याद रखिएगा। करंट में जो इनके सीईओ नहीं कह सकते, चेयरमैन होता है बेसिकली सेबी में, तो चेयरपर्सन जो है दोस्तों वो हमेशा कौन है? अभी के बात कर रहा हूं, हमेशा का मतलब याद रखना है अभी से कि अजय त्यागी जी है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट, मुंबई में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सेबी में हमेशा इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, एक दिल्ली में। रीजनल ऑफिस 4 हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने लिखा था दिल्ली नहीं दोस्तों, उसका आंसर था मुंबई। रीजनल क्वार्टर कहाँ है इसके? रीजनल क्वार्टर या रीजनल जिसके कह सकते हैं हेडक्वार्टर की जगह रीजनल
जो इसके ऑफिसेज हैं वो कहाँ हैं, तो वो चारों मेट्रो सिटीज में हैं। इसकी 2 एडवाइजरी कमेटी हैं दोस्तों, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी की कितनी एडवाइजरी कमेटी है, एक प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, एक सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते थे दोस्तों वो वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो मेन काम कर रहे हैं। वैसे हमारे देश में 24 से 26 स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका प्राइस इंडेक्स जिसको सेंसेक्स बोलते हैं उसमें 30 कंपनियां हैं, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका प्राइस इंडेक्स जो है वो निफ्टी है जिसमें 50 कंपनियां हैं। तो निफ्टी 50 से आप याद रख सकते हैं कि निफ्टी में कितनी कंपनियां होती हैं 50, सेंसेक्स यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां होती हैं दोस्तों 30। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सिर्फ आपके सामने ये रख रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा मैं उनको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा या आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो इसलिए बेसिकली आपको 4-5 चीजों पे ध्यान रखना है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसके अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो कॉमन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका प्राइस इंडेक्स सेंसेक्स है और जिसमें 30 कंपनियां हैं, एक दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका प्राइस इंडेक्स जो है प्यारे दोस्तों वो क्या है, निफ्टी है। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, ये याद रखना है आपको। सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब है, दोनों डेटों में कंफ्यूज नहीं होना। सेबी का एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों, 30 जनवरी 1992 को, 1992 को। लेकिन सेबी एस्टेब्लिश कब हुई, 12th of April 1988। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब का इनका चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, तो वो अजय त्यागी जी सेबी के चेयरमैन है दोस्तों। और पूरी की पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी फाइनेंशियल मार्केट की फंडिंग से जुड़ी, जो भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं उनको डील करने में सेबी का बहुत बड़ा योगदान होता है। शेयर मार्केट को कवर करने में सेबी का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह रही दोस्तों हमारी पहली इंफॉर्मेशन, पहला हिस्सा जो हमने आपके साथ शेयर किया पहले इंस्टीट्यूशन का। दूसरा इंस्टीट्यूशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है इसी वीडियो में कवर करेंगे वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का। सेंट्रल का मतलब सारा का सारा गवर्नमेंट का बैंक है जो कंट्रोल करता है। ये कब बना दोस्तों, ये 1934 में बना दोस्तों। और ये चला कब से, 1985 से। एक दोस्तों एक्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जिसकी इंप्लीमेंटेशन 1935 में हुई, और 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ, इसे बोला जाता है सेंट्रल बैंक, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ये केंद्रित बैंक है, केंद्र सरकार का, सेंट्रल सरकार का बैंक है, तो इसलिए इसको केंद्रीय बैंक बोला जाता है। तो राष्ट्रीय बैंक भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बैंक इंडिया का जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बना कब है दोस्तों, ये बना है 1934 में। इसकी फुल टू यूज टू एस्टेब्लिशमेंट के बाद इसको कब से लागू किया गया है, पारित किया गया है, तो 1 अप्रैल 1935। अगर आपसे पूछे आरबीआई का एक्ट कौन सा है तो 1934 का आरबीआई एक्ट 1934, और 1935 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सालों से क्वेश्चन आ रहा है, किस कमीशन के बिहाफ पे आरबीआई बनाया गया। हिल्टन यंग कमीशन दोस्तों 1926 में बैठा था। हिल्टन यंग कमीशन के सिर पर आरबीआई बनाया गया है। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, आरबीआई से आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया नहीं है ये मार्क पैड में, लेकिन आने के फुल चांसेस हैं। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ, तो आप याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन 1926 में, जिसके कारण आरबीआई बना। आरबीआई दोस्तों क्या काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पूरे के पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, ऑपरेट, क्रिएट, स्ट्रक्चर को, मनी सप्लाई को मेंटेन करने में मेन भूमिका निभाता है। सभी बैंकों की कार्रवाई देखता है, सभी बैंकों का सुपरवाइजर है, सभी बैंकों का फादर ऑफ ऑल बैंक्स है। गवर्नमेंट के सारे काम देखता है, गवर्नमेंट के सारे स्ट्रक्चर देखता है, पूरे इंडिया नेशन पे मनी सप्लाई देखता है, कस्टोडियन ऑफ ऑल बैंक्स है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करता है। ये मेन काम है आरबीआई के। और भी बहुत से काम है, ऐसी कोई बात नहीं। पूरी मार्केट में इन्फ्लेशन को चेक रखता है, इन्फ्लेशन चेक करता है। लेकिन आपसे जुड़े हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन आरबीआई कब बना, तो आप बताएंगे आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से कारगर हो चुका था। आरबीआई का एक्ट कौन सा है, द आरबीआई एक्ट 1934, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई और आरबीआई एक्ट 1935 बना। उसके बाद दोस्तों मतलब उसी में आगे अमेंडमेंट रही। तो उसके बाद दोस्तों किस कमीशन के बिहाफ पे आरबीआई चलता है, तो हिल्टन यंग कमीशन नाम का एक कमीशन बना था 1926 में, 1926 में, जिससे आरबीआई की स्थापना हुई।
अब दोस्तों जब आरबीआई बना था क्या वो प्राइवेट था? बिल्कुल हाँ, वो एक कमर्शियलाइजेशन इंस्टीट्यूशन थी जो काम करती थी सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसका इनकम कमाने का भी एक ढंग था, एक इच्छा थी। लेकिन प्यारे दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो 1949 में इसकी नेशनलाइजेशन की गई। नेशनलाइजेशन का मतलब प्यारे दोस्तों क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है, एक होती है प्राइवेटाइजेशन, एक होती है नेशनलाइजेशन। जब सरकार किसी भी संस्था को, गैर सरकारी संस्था को खरीदने लगती है तो उसे हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों नेशनलाइजेशन, कि प्राइवेट संस्था को सरकारी संस्था बना दिया। जैसे पीएनबी बैंक को बनाया गया था, इसी प्रकार से इसकी प्राइवेटाइजेशन को, जो ये इसकी नेशनलाइजेशन हुई, वो हुई 1949 में। उसी समय एक और एक्ट बना था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो सारे कमर्शियल बैंक्स को ऑपरेट करता है। तो आपको इसमें भी 4 क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूं। आरबीआई कब बना, आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई, कौन से कमीशन के बिहाफ पे आरबीआई बना, और चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो इस समय शक्तिकांता दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं, जिनके साइन भी होते हैं नोट पर, आप देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन यहां जरूर ऐड करना चाहूंगा, ये जरूर आप लिख लीजिएगा, ऐसा कौन सा नोट है दोस्तों जिसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते? वो नोट है दोस्तों 1 रुपए का नोट, जिसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आईएएस होता है, उसे बोलते हैं हम, जो हेड आईएएस होता है उसे बोलते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी दोस्तों उसके ऊपर दस्तखत करता है, उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली इंस्टीट्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है प्यारे दोस्तों, बहुत इजीली आप उसको कवर कर सकेंगे। इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। 15 मार्च 1950 में दोस्तों प्लानिंग कमीशन नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसका काम था 5 ईयर प्लान बनाना, 5-5 साल के प्लान बनाना। छोटे प्लान भी इन्होंने बनाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 5-5 साल के लॉन्ग टर्म प्लान बनाना। इन्होंने प्लान बनाए गए। 1950 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग। फिर प्यारे दोस्तों इसको जब मोदी गवर्नमेंट आई, जब मोदी जी की सरकार आई, तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर, प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी के पिछले 4 एग्जाम जो हुए हैं पंजाब के अंदर, जो 4 एग्जाम हुए हैं, चाहे उसमें दोस्तों आप पीपीएससी का एग्जाम लगा लीजिए, चाहे उसमें जेल सुप्रीडेंट का या प्रोबेशन ऑफिसर का एग्जाम लगा लीजिए, और भी 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इज द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग। और अकाउंट्स के लिए तो इसकी सॉरी इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वता बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे ही स्टेब्लिश स्ट्रीम का ये टॉपिक है। तो नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन प्यारे दोस्तों कब बना था? तो आपको मैंने बताया 15 मार्च 1950। तो प्लानिंग कमीशन ने कितने प्लान लॉन्च किए, एक ये भी क्वेश्चन है। तो प्लानिंग कमीशन ने 5-5 साल के 12 प्लान लॉन्च किए हैं, और आखिरी प्लान 2017 में खत्म हुआ था प्लानिंग कमीशन का। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था। उसका लास्ट प्लान जो था दोस्तों 2017 में खत्म होना था, उससे पहले ही नीति आयोग बन गया था। तो नीति आयोग अपना पूरा का पूरा अब स्ट्रक्चर फॉर्म में प्लानिंग कमीशन वाला ही काम करता है। इसका काम कुछ नहीं बदला। देश को तरक्की कैसे करवानी है, देश का स्ट्रक्चर आगे कैसे बढ़ाना है, सिस्टम कैसे ऑपरेट करना है, यही इसका मेन काम था। सारे पैसे, फंड यूटिलाइजेशन, किस तरीके से रीजनल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म सोच के चलना, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। अगला एक क्वेश्चन इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहली बात, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? हमेशा याद रखिएगा, नीति आयोग का या प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा 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 ही उस समय का प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो जैसे अब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के अब प्रधान या चेयरपर्सन कौन होंगे? तो वो होंगे नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, थिंक टैंक किसे कहा जाता है? थिंक टैंक, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज थिंक टैंक? कौन सी इंस्टीट्यूशन को थिंक टैंक कहा जाता है? तो उसका आंसर भी नीति आयोग रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है प्यारे दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा किसी भी प्रकार से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में नीति आयोग जो बना है उसके अंदर कौन सी कमेटी काम करेगी?
सबसे पहले दोस्तों उसमें ऑल स्टेट्स के सीएम होंगे, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनके सीएम होंगे। सीएम ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, जो दिल्ली में और पौंडीचेरी में सीएम है वो होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दमन एंड दीव एंड अदर अंडोमान निकोबार आइसलैंड्स। तो इनके जब भी नीति आयोग की बैठक होगी तो ये सभी बंदे भी उसमें होने जरूरी है। इनकी मैंडेट से ही नीति आयोग काम करता है। अब की करंट की बात करूं तो करंट सीईओ हैं अमिताभ कंट, वो करंट सीईओ हैं, और चेयरपर्सन में आपसे बात कर ही चुका हूं पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये 3 इंस्टीट्यूशन थी, इनके ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैंने बताए आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो ले आए और अपनी सिलेक्शन को पक्का करें, ज्यादा मेहनत करें। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।